हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम प्राचीन कालीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। इसके बाद मैं साथ ही साथ इसमें मिडिवल हिस्ट्री जो भारत के यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हूँ। साथ ही साथ दोनों चलता रहेगा करके। तो यहाँ पे अगर कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जो जीके का जो सेक्शन है आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके जीके से क्वेश्चन पूछे जाता है। जितना भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे जो क्वेश्चन है लूसेंट से क्वेश्चन को लिया गया है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस ईयर में कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे तो लूसेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो 90% जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पिछले क्लासेस को नहीं देखे होंगे तो भी देख सकते हैं। 3 से 4 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो देख सकते हैं, सभी एग्जाम को कवर कराएगा। कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और इससे पहले मैं बता दूं, पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। पिछले क्लासेस में 55 क्वेश्चन तक आई थिंक कवर कराए थे। तो यहाँ से हम आगे तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 55वां क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घाघरा का जो युद्ध हुआ था, तो घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो लोदी और बाबर के बीच, बाबर और आपके राणा सांगा के बीच, या आपके मेदिनी राव या बाबर के बीच, या आपके बाबर और अफगानों के बीच। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, बाबर और अफगानों के बीच। ये आपका जो घाघरा का युद्ध हुआ था कौन से सन में हुआ था? 6 मई। डेट को भी याद रखें, कभी कभी इसका डेट भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो 15 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। तो आपके जो अफगानों में जो इब्राहिम लोदी के भाई थे आपके महमूद लोदी, जो दिल्ली सल्तनत के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया। और बिहार जो बाबर जो नुसरत शाह थे, ये बंगाल सल्तनत काल के एक विरोधी रह गया था। और बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल और बिहार के संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो बंगाल और बिहार के जो संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था। तो इसको याद रखिए, बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा युद्ध में जो यहाँ पे परास्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन हमारा। दक्षिण भारत से जो धार्मिक आंदोलन था उसको उत्तर भारत में किसने लाया था? किसके द्वारा इसको लाया गया था? तो ये आपके दक्षिण भारत से ये आपका जो धार्मिक आंदोलन था उसको उत्तरी भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो रामानुज के द्वारा, रामानंद, निम्बकाचार्य या आपके कबीर जी के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। तो इन्होंने दक्षिण भारत से जो धार्मिक आंदोलन को आपके उत्तरी भारत में इसको लाया था। तो ये आपके 12वीं शताब्दी में इसको प्रारंभ किया था रामानंद जी के द्वारा। यह आंदोलन आपके दक्षिण भारत से लेकर आपके उत्तर भारत में लाया गया था। और इस आंदोलन को चैतन्य जो महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, ये जयदेव, ये आपके अधिक मुखरता प्रदान की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपया, टका, डैम, ये आपका दाम है या शमसी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका डैम नहीं, आपका दाम है। इसको याद रखिए। तो मुगल काल में, मुगल शासन काल में जो तांबे का जो सिक्का है उसको दाम के नाम से जाना जाता था, याद रखिए। और रुपया आपका चांदी का सिक्का था। अकबर के समय में जो इसको आपके आधा दाम, दामड़ आपका चौथाई दाम होता था। इसी तरह के सिक्के प्रचलित थे। तो इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे पहले तांबे के सिक्के मतलब किसने चलवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिए। तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे, इन्होंने मतलब तांबे के सिक्कों को चलवाया गया था। अगला क्वेश्चन तरफ आप बढ़ते हैं। गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी? हुमायूं, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या औरंगजेब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो गुरु नानक ने जो आपके सिकंदर लोदी मतलब इनके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन सिकंदर लोदी, इसको याद रखिए। तो गुरु नानक देव ने इनके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा अकबर के संरक्षक कौन था? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसकी देखभाल कौन करता था अकबर के संरक्षक? तो राजा आसफ खान, बैरम खान, मानसिंह, मुबारक खान
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरम खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो अकबर थे इनके संरक्षक, इनके मतलब देख रेख कौन करता था, तो बैरम खान करता था। 1556 से लेकर 1560 तक इन्होंने अकबर का संरक्षक रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल के बचपन का क्या नाम था, तो आपके अब्दुल समद, महेश दास या आपके फरीद खान या अंबर दास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बीरबल जी के उनके बचपन का नाम क्या नाम था, तो महेश दास, इसको याद रखिएगा। तो इनके बचपन का नाम महेश दास था बीरबल का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, रायगढ़, जयपुर, गोलकुंडा या आपके देवगांव को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ने 1656 में, याद रखिएगा। तो 1656 में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो रायगढ़ को बनाई थी। तो शिवाजी कौन थे, या मराठा मतलब शासक छत्रपति शिवाजी के नाम से इनको जाना जाता था। तो रायगढ़ आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था उस समय। तो रायगढ़ महाराष्ट्र को अपनी राजधानी के रूप में आपके जो स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का निर्माण इन्होंने किया था, तो इसको याद रखिए। आपके शिवाजी मराठा शासक थे, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज के इनको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा राजा कौन था, तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी या आपके संभाजी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव प्रथम, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पेशवा बाजीराव जो प्रथम थे, आपके दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। या आपके जो बाजीराव जो बल्लाल भट्ट इसके महान सेनानायक थे। इनका शासनकाल 1700 से लेकर 1740 तक ये आपके महान सेनानायक थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दक्षिणी राज्यों जैसे आपका बीजापुर, साथ ही साथ आपका गोलकुंडा को जीता था, अकबर ने, शाहजहां, औरंगजेब या आपके मोहम्मद शाह ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके प्रमुख मुगल शासक था। इसमें जो दक्षिण जो राज्यों में आपके बीजापुर और आपके गोलकुंडा, तो इनको मतलब दोनों को औरंगजेब ने, जो मुगल सम्राट थे, तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने यहाँ पे अधीन कर लिया था। और गोलकुंडा किला जो आपके तेलंगाना राज्य में है और हैदराबाद के पश्चिम भाग में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीन-ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो दीन-ए इलाही धर्म के जो संस्थापक कौन थे, तो बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दीन-ए इलाही जो धर्म के संस्थापक अकबर थे, याद रखिएगा। दीन-ए इलाही ये आपके ईश्वर का धर्म इनको कहा जाता है। और कौन से सन में, 1582 ईस्वी में ये जो मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ये आपका जो दीन-ए इलाही कौन से धर्म से संबंधित है, आप मतलब ये धार्मिक मान्यता को एक प्रणाली है, तो इसको समझ सकते हैं। तो 1582 में इसको मतलब इसको अकबर के द्वारा इसको मतलब इसको प्रणाली को शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो शिवाजी, टीपू सुल्तान, हैदर अली या आपके गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो जैकोबिन क्लब के सदस्य आपके शिवाजी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, गुरु गोविंद सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। तो जैकोबिन क्लब क्या है, इस आपका भारत में बनने वाला पहला क्रांतिकारी रिपब्लिकन संगठन था। 1794 ये आपके जो इसको स्थापना किया था। ये आप इस क्लब के अंतर्गत छोटे छोटे व्यापारी जैसे दुकान, किराना दुकान वाला, जूता चप्पल वगैरह वाला, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे, मजदूर वगैरह, इस संगठन में जुड़े हुए थे। इसका उद्देश्य थी एक मतलब बहुत बड़ी सरकार स्थापित करने। इस जैकोबिन क्लब को बनाया गया, जिसके सदस्य आपके टीपू सुल्तान बनाया था 1794 में। ये आपके इसको इस संगठन को बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। तो इसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरंदर की संधि ये आपके कब हुई थी, तो पुरंदर की संधि हुई थी आपके 1665, 1685, 1765 या 1785 में। तो ये इसकी जो स्थापना है पुरंदर की जो संधि थी, पुरंदर की संधि 11 जून 1665, याद रखिएगा।
11 जून 1665 में ये पुरंदर की संधि हुई थी, जो आपके मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम, याद रखिएगा जयसिंह प्रथम, और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच ये आपका 11 जून 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि। यहाँ पे यह हस्ताक्षर किया गया था इस संधि में, तो इसको याद रखिएगा। जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच यहाँ पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देख, मुगल काल में राजा के नियंत्रण में कौन सी भूमि थी या कौन सी भूमि इसके अंतर्गत आती थी? तो पोकाल, जहीर, मदत ए मास या खालसा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खालसा। ये दीवाने खालिसा भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका मतलब भूमि की देखभाल करने वाले अधिकारी होते थे। तो मुगल काल के राजा के नियंत्रण में आपका खालसा आता था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रायः सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या आपके अकबर? तो मुगल सम्राट जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके शासनकाल में जो चित्रकला था, मुगल चित्रकला, ये आपके चरमोत्कर्ष पर थी, इसको याद रखिए। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने बहुत ही तवज्जो दिया मतलब बहुत ही प्रसिद्ध चरमोत्कर्ष पर था, इसको याद रखिए। इन्होंने इसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का भी स्थापना करवाया गया था, और यहाँ पे चित्रकारी को बहुत ही इन्होंने आगे बढ़ाया था जहांगीर ने, तो बहुत ही प्रसिद्ध थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? तो बीरबल, टोडरमल, दासवंत या शेर शाह ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। तो इन्होंने आपके दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था, तो इसको याद रखिए। तो अकबर के जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, इन्होंने राजस्व एकत्र करने की एक नई व्यवस्था शुरू की थी, जो आपके जब्ती व्यवस्था और दहसाला व्यवस्था के नाम से इसको जानी जाती। किसके द्वारा इसको लाया गया था? टोडरमल के द्वारा। किसके वित्त मंत्री थे? तो अकबर के वित्त मंत्री थे, इसको याद रखिएगा। और अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, और आपका जब्ती व्यवस्था और दहसाला व्यवस्था के नाम से इसको जानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अकबरनामा ग्रंथ किसने लिखा था? तो अकबरनामा ग्रंथ जो है आपके किसने लिखा था? महेश दास, हुसैन फैज़, अबुल फजल या गुलबदन बेगम ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबरनामा जो ग्रंथ है ये आपके अबुल फजल ने लिखा था, याद रखिए। अबुल फजल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था, इसको याद रखिए। तो अबुल फजल अकबर यहाँ पे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। अबुल फजल ने अकबर नामक पुस्तक को लिखा गया था, इसको याद रखिएगा। तो अकबरनामा जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। कौन से भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका फारसी भाषा में, याद रखिएगा। फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है, और यह साथ ही साथ मुग़ल सम्राट अकबर के जीवन और समय का भी विस्तृत उन्होंने वर्णन किया है, तो इसको याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो है आज का सेशन। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस से क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, हम फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को कवर कराएगा, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।